हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज जिस कार में बैठा हूं ना वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये थी हमारी फैमिली की फर्स्ट कार। और इस वीडियो से ही ना भाई मैंने सोचा है कि एक मैं सीरीज स्टार्ट करता हूं, जो जो हमने कार ओन करी है उसके वीडियो डाला करूंगा कि फर्स्ट कार, सेकंड, ऐसे ऐसे। और ना आपको बताया करूंगा कि भाई पहले क्या रेट से कैसी होती थी और आज के टाइम में कैसी हो रखी है। ज्यादा तो नहीं ऑन करी, लेट्स सी कितने एपिसोड बनते हैं। बट हाँ, 2010-2011 की बात है मेरे ख्याल से, जब हमारे पास थी भाई ऑल्टो। जब आती थी यार वो एलएक्स और एलएक्सआई दो वेरिएंट होते हैं। हमारा शायद एलएक्सआई था, उसमें मेन बस यही फर्क था कि भाई पावर स्टीयरिंग आ जाते, ज्यादा फर्क नहीं था। बट आज मैं बैठा हूँ भाई ऑल न्यू 2024 ऑल्टो K10 VXI में, जो कि K10 का ना एक टॉप सेलिंग वेरिएंट है। तो भाई इस वीडियो में ना आपको डिटेल मिल जाएगी 2024 में इस कार में, यानी कि ऑल्टो K10 ऑल न्यू मॉडल में क्या मिलता है क्या नहीं। सबसे पहले एक्सटीरियर लुक की बात करें ना भाई, ऐसी कुछ लगती है कार, बहुत ही छोटी सी कार लगती है नो डाउट। जो पहले आती थी ना भाई, कम से कम हैवी सी तो लगती थी। ये देखो पहले के मुताबिक ना बंदे रिलेट कर भी पाएंगे कि आजकल की कारें ना, खासकर मारुति सुजुकी की, हल्की सी हो चुकी है। स्पेसिफिकली ये K10 की बात करूं, और महंगाई अलग ही महंगी है भाई। इससे ऊपर ना VXI प्लस तो आता है, बट उसकी बात तो छोड़ो। जो ये वाले हमारे ऑन रोड पड़ता है 6 लाख का। अब मैं आपको दिखाऊंगा 6 लाख में आपको क्या क्या मिलता है। जब हमने ली थी ना भाई, जहां तक मुझे याद है 3 लाख मतलब कुछ ऐसी पड़ी थी, 3 से 4 लाख की। बट अब भाई अलग ही रेट हो चुके हैं। 3 से 4 लाख भी ना, मैं शायद से ज्यादा ही बता रहा हूँ आपको। 3 तक की तो हाँ मुझे याद है, इतने तक की तो शायद से वो पड़ी थी। बट एनीवे पुरानी बातें छोड़ते हैं। एट प्रेजेंट की बात करें ना, इस K10 में आपको क्या मिलता है, तो इसमें आपको मिल जाता है भाई न्यू 1000 सीसी का इंजन। नाम से आप समझ लो भाई K10 यानी कि 1000 सीसी का ना इसमें आपको इंजन मिल जाता है। पहले आपको 800 सीसी का मिलता था। ऑल्टो 800 तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बट ये इसके इंजन की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाती है अराउंड 66 bhp विद अराउंड 89 Nm ऑफ टॉर्क। 3 सिलेंडर ये इंजन है। तो पहले के मुताबिक ये तो है कि भाई इंजन पहले से अच्छा हो चुका है। वो ये विद टाइम इंप्रूवमेंट्स तो आती है, प्राइस भी इंक्रीज हो चुका है। बट यार जो लुक्स है ना, मुझे पर्सनली तो ना पहले वाली ज्यादा बढ़िया लगती थी। कमेंट सेक्शन में आप बताओ भाई, ये देखना क्या लुक है क्या नहीं। बट ठीक है भाई, कार बिक रही है, मारुति को पता ही है कैसी भी लुक्स निकाल दो। मारुति सुजुकी वही ऐसा ब्रांड है जो पहली कार ना मिडिल क्लास बंदों की होती ही होती है, जैसे हमारी भी थी। इधर आपको मिल जाता है सुजुकी का लोगो। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, ऑल हेलोजन सेटअप भी आपको मिलता है। हेलोजन ही हेडलाइट मिलेगी, लो बीम, हाई बीम। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो कि अगेन हेलोजन है। ऐसी कुछ है इसकी ग्रिल, रफ सी ग्रिल है एंड कोई स्किड प्लेट वगैरह नहीं है एज सच। बट हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें अराउंड 167 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ऑल्टो लॉर्ड आपको पता है हिमाचल में भाई ये जो चलती है, मतलब कि 4x4 ना फेल कर देती है, क्योंकि भाई जो इसका व्हील बेस है ना वो बहुत ही कम है और फ्रंट व्हील ड्राइव कार है ये। एंड जो इसके टायर है ना भाई, ये देख लो कितने छोटे से टायर है। एंड टायर साइज की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाते हैं 13 इंच के टायर, 145/80 R13 ना टायर साइज है। व्हील क्या भाई इसमें लगा हुआ होता है। फ्रंट में ना आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में ऑब्वियसली आता है भाई ड्रम ब्रेक्स ही आपको मिलेंगी। एंड डोर हैंडल्स ना आपको बॉडी कलर ही मिलेंगे, कोई आपको क्रोम ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिलता है। फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिलता है, ऊपर आपको एंटीना मिल जाएगा, रूफ रेस, ये सब चीजें भाई भूल जो, कोई शार्क फिन एंटीना वगैरह अभी भी इस टाइम भी ना 2024 वाली ऑल्टो में आपको नहीं मिलता है। एंड क्विकली रियर लुक की बात करें ना, रियर मुझे ना फिर भी पसंद आते हैं। मतलब कि आगे से तो कार भाई बहुत भद्दी लगती है, बट रियर में भाई ठीक है, इन्होंने बढ़िया काम कर रखा है। मतलब कि सटल सी लुक लगती है मुझे, सिलेरियो से मिलती जुलती। सिलेरियो भाई मच बेटर मुझे इस कार से लगती है, बट वही बात है ना, सिलेरियो महंगी भी चल जाती है। एंड हाँ, इसी के साथ साथ इसमें ना आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कोई रिवर्स कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। इधर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, ऑल्टो K10 की बैजिंग मिल जाएगी। कोई रियर डिफोगर, रियर वाइपर आपको नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा, ना ही कोई स्पॉइलर है। टेल लाइट यूनिट की बात करें, ऑल हेलोजन ही टेल लाइट यूनिट का भी सेटअप रहता है। अब बूट ओपन करके देखते हैं, इधर से तो वही बात है, खुलेगी नहीं, इधर से खोलनी पड़ेगी। वही चीजें हैं भाई, ओल्ड स्कूल तो कार अभी भी है, बट जो प्राइस है ना वो ओल्ड स्कूल नहीं रहा है भाई। बताओ यार 6 लाख की, वो भी टॉप मॉडल, तो सोचो 6.5 से भी ऊपर जाते हैं। ऐसी कुछ है भाई इसकी बूट स्पेस, बढ़िया बूट स्पेस है भाई। मतलब कि कार के मुताबिक सामान आपका ठीक ठाक आ जाता है। कोई इसमें ना आपको बूट लाइट वगैरह, पार्शियल ट्रे वगैरह नहीं मिलती। पार्शियल ट्रे तो आप सोच लो जगह ही कितनी है। कोई 60-40 स्प्लिट का आपको ऑप्शन भी नहीं मिलता। एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह आपको कुछ नहीं मिलते, दोनों ही आपके नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहते हैं। एंड बाहर से ना ओवरव्यू कार का कुछ आपका ऐसा ही है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, एट प्रेजेंट वाली अच्छी लगती है पुरानी वाली। मुझे तो ना यार पुरानी वाली ना ज्यादा बढ़िया लगती है, मतलब कि ना थोड़ी सी तगड़ी लगती थी। जैसे अब हम लोअर मिडिल क्लास बंदे भी उसे चलाते थे ना, तो फील सी आती थी। अब इसमें चाहे आप अलॉय व्हील्स डलवा लो, बट वो बातचीत यार नहीं है। बट जो बातचीत है जिसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ा है ना, अब उसकी बात करते हैं। आई नो इन्फ्लेशन तो है ही है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि भाई इस कार में कुछ अपडेट किया ही नहीं है भाई, करा है। सबसे पहले सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, इसमें आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं। पहली वाली ऑल्टो में भाई कोई एयरबैग वगैरह आते ही नहीं थे। और इंटीरियर देख लो भाई, पहले से इंप्रूव हो चुका है इंटीरियर। एंड कार में स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो
3 सिलेंडर इंजन है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया। मारुति का इंजन है, रिफाइनमेंट वगैरह में भाई कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। और स्टीयरिंग व्हील बताओ भाई, आपने सबसे पहले कौन सी कार में देखा था? वो कार भी भाई लॉर्ड ही है। इधर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, कोई ऑटोमेटिक हेडलाइट वगैरह आपको नहीं मिलेगी। बट एक यूनिक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको बीम एडजस्ट करनी है ना, ऐसे करनी पड़ेगी। इससे पहले मैंने तो ऐसा कुछ हिसाब नहीं देखा। आजकल की कारों में तो वही ऐसे ऐसे करना पड़ता है, वो वाला हिसाब किताब आता है। बाकी इधर आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें भाई, डिजिटल इसमें आपको ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगेन ये हमने सबसे पहले एक और कार में देखा था जिसे हम लॉर्ड कहते हैं, बट हाँ छोटी सी MID मिल जाती है, जो कि आप इधर से कंट्रोल अपना कर सकते हैं। जैसे माइलेज बता देगी ये, ट्रिप पे ट्रिप भी वगैरह भी बता देगी। बढ़िया भाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। बट अब सेंटर कंसोल की बात करें, जो अपडेट हुआ है, पहले आपको होता है भाई वो छोटे से स्टीरियो आते थे, बट इसमें आपको बड़ा सा स्टीरियो मिल जाता है, ब्लूटूथ वगैरह इसमें आपको मिल जाएगा। एंड जो टॉप मॉडल है ना भाई, उसमें तो आपको स्क्रीन मिलती है 7 इंच की, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। बट अगेन भाई वो महंगा भी तो चल जाता है। एक बार ना कार को मैं बंद कर देता हूँ ताकि शोर वगैरह कम आए। बट हाँ, इधर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे, हैजार्ड लाइट का स्विच, मैनुअल ही AC मिलेगा पहले की तरह। 12 वोल्ट का इधर आपको सॉकेट मिल जाएगा। यार स्कॉर्पियन में भी दे दो, अरे 12 वोल्ट का सॉकेट क्यों नहीं देते हो बताओ? स्कॉर्पियन में इतना मिस करता हूँ ना मैं 12 वोल्ट का सॉकेट, बट क्या करें, इसमें भाई USB सॉकेट वगैरह कुछ नहीं है। 2 कप होल्डर है। मैनुअल आपको कार मिलेगी, ऑटोमेटिक भी भाई इसमें अवेलेबल है, यानी कि AMT। बट यस 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल जाती है। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? चलो इसे बंद कर देते हैं, बंद हो जाएगा। मैनुअल इसमें हैंड ब्रेक मिलेगी। और हाँ, एक चीज में बतानी भूलिए भाई, ORVM पहले की तरह आपको ऐसे ही अपने एडजस्ट करने पड़ेंगे। एंड इसी के साथ साथ ग्लव बॉक्स की बात करें, छोटा सा ग्लव बॉक्स है, सारा ही भाई हार्ड प्लास्टिक आपको मिलेगा। कोई लेदराइज्ड आपका स्टीयरिंग व्हील नहीं रहता है। IRVM की बात करें, वही ऑटो डिमिंग IRVM इसमें आपको नहीं मिलता भाई, मैनुअली आपको ऐसे से एडजस्ट करना पड़ेगा। सनशेड की बात करें, कोई मिरर नहीं है। इधर भाई टिकट होल्डर भी नहीं है, जो क्वालिटी है ना वो भी अप टू द मार्क पर्सनली मुझे तो नहीं लगती है। इधर आपको कैबिन लाइट मिल जाती है, जो कि है हेलोजन। तो हाँ, आगे से कार कुछ ऐसी है। एंड चलाने की बात करें ना भाई, छोटी सी कार है, बट जो भागती है ना यार, ये BHP वगैरह आपको भले कम लगे 67, बट वही बातें आ जाती है भाई, जो इसका वजन है वो भी बहुत कम है। एंड अब सीटिंग कंफर्ट की बात करें ना, अंदर से आपको वो वाली फील नहीं आएगी कि भाई कार छोटी छोटी लग रही है। बाहर से आपको लगेगा कि भाई कार छोटी है, बट अंदर भाई बढ़िया फील आ जाती है। कोई बोनेट का ऐसा व्यू वगैरह नहीं दिखेगा आपको। एंड सीट्स एडजस्टमेंट की बात करें, आप रिक्लाइन कर सकते हैं, हाइट वगैरह भाई आप एडजस्ट नहीं कर सकते, और स्लाइड कर सकते हैं बस। अब ना सीट्स में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर पीछे चलते हैं, हम देखते हैं स्पेस वगैरह कैसे है। तो इस आगे से कार कुछ ऐसी है, बट हाँ कहीं ना माइंड में ना अभी भी मेरे वही वाली ऑल्टो आ रही है अपनी, जिसमें 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील होता था। भाई जिन्होंने वो ऑल्टो चलाई है ना, कमेंट सेक्शन में ना अपनी हाजिरी जरूर देना भाई, वो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील कितना एस्थेटिक लगता था, आज समझ आता है। जो स्लाविया वरना में अब आ रहा है ना भाई, पहले मारुति ने कर करके छोड़ दिया काम। बट एनीवे, अब हम चलते हैं रियर में। रियर डोर ट्रिम की बात करें ना, आपको पावर विंडोज के कंट्रोल नहीं मिलते हैं, वही ओल्ड स्कूल ट्रीटमेंट मिलता है भाई, ऐसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और हाँ, स्पीकर की बात करूँ ना, 4 इसमें आपको स्पीकर मिल जाएंगे इधर। अब हम चलते हैं अंदर, इसे थोड़ा सा ना अंदर कर देते हैं, और ये देख लो भाई स्पेस कैसी है। ठीक है लेग रूम तो, बट थाई स्पोर्ट भाई बहुत कम है। एंड हेडरेस्ट ना आपको 2 मिल जाते हैं, बट ये ना के बराबर ही हेडरेस्ट है, देखना कैसे से हेडरेस्ट है। कोई सेंटर आर्मरेस्ट भी आपको नहीं मिलती है। बट स्पेस की बात करूँ ना, बस थाई स्पोर्ट की दिक्कत मुझे लग रही है। रिक्लाइन में ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक से मैं बैठा हूँ। ठीक है यार, 2 बंदे तो पीछे आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा ना कोई हम्प वगैरह भी नहीं है, कोई रियर AC वेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। पीछे डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई, आपको एट प्रेजेंट 2024 वाली ऑल्टो K10 VXI कैसी लग रही है, कैसी नहीं। पर्सनली कोई मेरे से पूछे ना, मेरे अकॉर्डिंग तो अगर इसका प्राइस थोड़ा कम होता तो आज भी ना ये इंडियंस की फर्स्ट चॉइस होती। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ होती भाई, जो मैंने नोट करा है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। जैसे जब ये नई कार लॉन्च हुई थी ना, तभी ना इसमें डिस्काउंट शुरू हो गए थे। अब आपको पता है रीजन क्या है इसका? बंदे यही सोचते हैं यार कि 6 लाख तक की पड़ रही है, 6 लाख में मैं स्विफ्ट का बेस मॉडल ले लूँ। तो चलो डिजायर खड़ी है, स्विफ्ट आपकी इधर ही कहीं खड़ी है भाई, येलो स्विफ्ट खड़ी है, इसका मैं बेस मॉडल ले लूँ 6 से, चलो थोड़ा 10-20 हजार ऊपर भी डाल दूं। कहाँ स्विफ्ट है, कहाँ ऑल्टो K10 है। ये सारा ना माइंडसेट यार कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और आज के टाइम में वो ये इनोवेशन इतनी आ चुकी है, बंदे ना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं। पहले भाई नहीं होता था, पहले यही होता था कि इतना बजट है तो इतनी की ही कार लेनी है। अब जैसे एट प्रेजेंट मैं हूँ, अब मैं 6 लाख की ये थोड़ी लूंगा, तो मैं यही सोचूंगा कि भाई 50 हजार और डाल के ना बलेनो का बेस मॉडल आ जाएगा, वो ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे पैसे है उसे तैयार करा लेंगे। वो ये विद टाइम यार आपको होता है, इंसानों की सोच बदलती है, और तभी भाई इस कार का ना ऐसे पहले वाला रिस्पॉन्स अब एट प्रेजेंट मार्केट में नहीं है। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है यार, आप अपने ओपिनियन जरूर देना, आपको क्या लगता है एट प्रेजेंट ऑल्टो K10 बढ़िया ऑप्शन है या नहीं है। अगर इसका प्राइस नीचे आ जाए तो भाई बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बट आई नो इन्फ्लेशन एंड मैनी अदर फैक्टर्स ही इस चीज को भाई लीड करते हैं कि इसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है, और कंपनीज को भी यही होता है भाई ज्यादा मुनाफा हम कमाएं। बाकी तो ठीक है, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सेकंड जो हमारी कार है, अब आपको पता ही है भाई, जो मिडिल क्लास बंदे होते हैं उनकी ज्यादातर कारें मारुति सुजुकी होती है, वो भी इधर ही कहीं खड़ी हुई है। बट उसकी वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगा, ऐसे नहीं कि कॉन्टिन्यूटी में सारे एपिसोड्स ले आऊं। बाकी तो लेट्स सी विद टाइम क्या होता है क्या नहीं। बट यस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से
सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।